हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शोभा। तो एचआर का इम्पॉर्टेंट टास्क एम्प्लॉयज के डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है। न्यू ज्वाइनीज, करंट एम्प्लॉयज एंड एक्स एम्प्लॉयज, इन सब के डॉक्यूमेंट मेंटेन करना एम्प्लॉयज का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो डॉक्यूमेंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं? डॉक्यूमेंट्स 2 वेज में मेंटेन किए जाते हैं, डिजिटली और फिजिकली। डिजिटली में अगर एचआर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कंपनी सॉफ्टवेयर यूज करती है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दिए जाते हैं। मीन्स कैंडिडेट को या न्यू ज्वाइनीज को लिंक शेयर कर दिया जाता है एंड लिंक के थ्रू कैंडिडेट स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट्स के अपलोड कर देते हैं। बट जो कंपनी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करती है, जो एचआर सॉफ्टवेयर पे वर्क नहीं करते हैं, उन्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकली मेंटेन करने होते हैं। सो ये डॉक्यूमेंट्स फाइल में मेंटेन किए जाते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको 2 फाइल्स रेकमेंड करूंगी, बाकी आपकी चॉइस है कि आपको कौन से फाइल्स यूज करने हैं। तो अगर आपके ऑफिस में स्पेस कम है, फाइल्स रखने के लिए जगह नहीं है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ही फाइल में मेंटेन करने हैं, तो आप ये फाइल यूज कर सकते हो। इस फाइल में आप एम्प्लॉयज के डॉक्यूमेंट मेंटेन कर सकते हो एंड सेपरेटर आपको यूज करना है। जो स्टिकी नोट्स होंगे, अगर आपको पता हो तो स्टिकी नोट्स के तरह ही सेपरेटर्स आते हैं, आप वो सेपरेटर यूज कर सकते हो एंड उस सेपरेटर में हर एक एम्प्लॉय का नाम लिख सकते हो ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो। अगर आप सेपरेटर यूज नहीं करोगे तो आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे एंड इसमें यह भी हो सकता है कि चेक करने जब जाओगे, सर्च करने जाओगे, तो मे बी आप मिस कर जाओगे कि ये एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। तो बेस्ट सेपरेटर यूज करें एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉयज के डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करें। सेकंड, आप ये फाइल यूज कर सकते हो। अगर आपके ऑफिस में स्पेस की कमी नहीं है एंड आपको हर एम्प्लॉय के लिए एक सिंगल फाइल यूज करनी है, तो आप ये फाइल यूज कर सकते हो। और इस फाइल में आपको सेपरेटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, अटैच करने हैं। तो अब आपको क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं या नहीं किए, या प्रीवियस एचआर ने या आपने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स अटैच किए या नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक फॉर्म शेयर करूंगी एंड इस फॉर्म में मैं सारी डिटेल्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको न्यू ज्वाइनर को हैंड ओवर करने हैं एंड कहां पर साइन लेनी है। तो चलिए हम देखते हैं कि फॉर्म क्या है। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये है ऑनबोर्डिंग एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन फॉर्म। इसमें एम्प्लॉय के बेसिक डिटेल्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स फिलअप करवाने हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर करने हैं एंड इंडक्शन प्रोसेस में क्या स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं एंड एट द एंड में न्यू ज्वाइनी का भी सिग्नेचर लेना है दैट यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। तो मैं आपको एक एक रो वाइज एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करने हैं एंड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट रो में आता है एम्प्लॉय बेसिक डिटेल्स। यहाँ पे एम्प्लॉय के आपको बेसिक डिटेल्स जो है अपडेट करने हैं, जैसे एम्प्लॉय का नेम क्या है, उसका करंट एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, इंटरव्यू कब हुआ था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, इंटरव्यूअर का नाम क्या है एंड रिपोर्टिंग मैनेजर का नाम क्या है। सो बेसिक डिटेल्स है जो कि आपको इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं होता है। नेक्स्ट रॉ में आता है हमारा डॉक्यूमेंट्स टू बी कलेक्ट। ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको न्यू ज्वाइनी से कलेक्ट करने हैं एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं जो कि आपको अटैच करने हैं, जैसे कि इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म एचआर के पास होता है। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट्स को फॉर्म फिलअप करने दिए जाते हैं एंड इंटरव्यू के वक्त जो भी फीडबैक होता है, इंटरव्यूअर ने जो फीडबैक दिया है या जो भी कन्वर्सेशंस के कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म में होते हैं। सो ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड इसमें बहुत सारे अदर डिटेल्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द बेसिक डिटेल्स, जैसे कि लास्ट टू लास्ट कंपनी, वाई द कैंडिडेट इज लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, सैलरी क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, कितना निगोशिएट किया है, बहुत सारे डिटेल्स जो है इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म में होते हैं। तो ये इंटरव्यू एप्लीकेशन फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले अटैच करना है। अपडेटेड सीवी अगर है तो नॉट रिक्वायर्ड, अगर नहीं है तो कैंडिडेट से कहना है कि अपना अपडेटेड सीवी जो है लेकर आए। रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, रेजिग्नेशन, एक्सेप्टेंस मेल एंड सैलरी स्लिप। ये डॉक्यूमेंट्स न्यू ज्वाइनिंग से कलेक्ट करना होता है जो कि उसकी लास्ट
लास्ट कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स न्यू जॉइनी ने नहीं दिया है, नहीं सबमिट किया है, तो यहाँ इंस्टेड ऑफ यस की बजाय आप ये लिख सकते हो पेंडिंग, जो कि डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है एंड न्यू जॉइनी से कलेक्ट करना बाकी है। इट इज एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप कोई भी एड्रेस प्रूफ कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, आधार कार्ड है, रेंट अग्रीमेंट है, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पे एड्रेस प्रूफ है। एड्रेस प्रूफ परमानेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड एंड पासपोर्ट। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हो, आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी न्यू जॉइनी के पास डॉक्यूमेंट्स है, आप वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में 10th टू हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट ग्रेजुएशन जो भी होगा वो आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। एंड उसके बाद आपको अपडेटेड फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने हैं न्यू जॉइनी के। ये आपको आगे आईडी कार्ड बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट रॉ इज डॉक्यूमेंट टू बी फिल्ड। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको न्यू जॉइनी से फिलअप करवाने हैं, जैसे कि पीएफ फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म होता है, डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, या किसी एम्प्लॉय को अपना पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं करना है तो उसके लिए भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। तो ये फॉर्म्स फिलअप करवाने होते हैं। प्लस सैलरी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी फिलअप करवाना होता है, क्योंकि आगे जब सैलरी न्यू जॉइनी की प्रोसेस करनी है तो वो सैलरी उसके सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, वहां पे क्रेडिट होता है, इसलिए सैलरी अकाउंट के भी फॉर्म्स फिलअप कराए जाते हैं। कॉलम इज हैंड ओवर डॉक्यूमेंट्स। हैंड ओवर डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या डॉक्यूमेंट्स जो है न्यू जॉइनी को हैंड ओवर करने हैं, जैसे कि ऑफर लेटर एंड अपॉइंटमेंट लेटर। सो इसके ओरिजिनल कॉपीज जो है न्यू जॉइनीज को दिए जाते हैं एंड एक कॉपी ली जाती है, जेरॉक्स कॉपी ली जाती है, जो कि आप उसे एज डॉक्यूमेंट में अटैच करते हो एंड ये उस पर साइन सिग्नेचर भी लेते हो न्यू जॉइनी का, दैट यू हैव हैंड ओवर दिस डॉक्यूमेंट्स टू द न्यू जॉइनी। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, अगर न्यू जॉइनी ने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं, जैसे कि रिलीविंग लेटर है, या एक्सपीरियंस लेटर है, या रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस मेल है, या कोई आईडी प्रूफ है, या एड्रेस प्रूफ पेंडिंग है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर न्यू जॉइनी की तरफ से पेंडिंग है तो आप ऑफर लेटर एंड अपॉइंटमेंट लेटर ना दे, वेट टिल न्यू जॉइनी जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट कर दे। दिस इज द बेस्ट। अगर आप ये फॉलो करोगे तो आगे फ्यूचर में या कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है आपका मिस नहीं होगा किसी भी एम्प्लॉय का। अदरवाइज आपको न्यू जॉइनी के पीछे पड़ना होगा एंड उससे पूछना होगा व्हाट अबाउट दिस डॉक्यूमेंट्स और व्हाट अबाउट दैट डॉक्यूमेंट्स। सो ऑलवेज मेक श्योर कि पहले आप डॉक्यूमेंट्स पूरे कलेक्ट कर ले एंड उसके बाद ही ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर दे। एंड हमेशा मेल में जरूर मेंशन करें कि एट द टाइम ऑफ इंडक्शन और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग क्या डॉक्यूमेंट्स जो है न्यू जॉइनी को लाने हैं। द नेक्स्ट रो इज इंडक्शन प्रोसेस। जब आपके डॉक्यूमेंट कलेक्शन का प्रोसेस खत्म हो जाता है उसके बाद इंडक्शन प्रोसेस आता है, जहां आप न्यू जॉइनी को कंपनी के बारे में बताते हो, दैट कंपनी हाउ इट स्टार्टेड, प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या है, आपको न्यू जॉइनी को बताने हैं। उसके बाद न्यू जॉइनी को आपको एचआर पॉलिसीज बतानी है, अवेयर करवानी है कि कंपनी के रूल्स क्या है, एचआर पॉलिसीज क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज न्यू जॉइनी को वर्क करना है। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू टीम। अब न्यू जॉइनी किस टीम में वर्क करेगा, किसके साथ काम करेगा, वो भी आपको उनके साथ इंट्रोडक्शन करवाना है। एंड ट्रेनिंग टू एचआर सॉफ्टवेयर। अगर आपकी कंपनी में कोई भी एचआर सॉफ्टवेयर यूज होता है तो वो भी ट्रेनिंग न्यू जॉइनी को देना है। सिटिंग अरेंजमेंट, तो क्या आपने न्यू जॉइनी का सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया है, जैसे कि उसका डेस्क कहाँ होगा, टीम के साथ बैठने वाला है या किसी और टीम के साथ बैठेगा, उसका लैपटॉप है या पीसी है या डेस्क नंबर है, सारी चीजें उसकी रेडी है या नहीं, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। एंड एक्सेस, जैसे कि पंचिंग इन एंड आउट एक्सेस उसको दिया है या नहीं, तो इसमें आपने जो भी किया है वहां पे डन लिखना है। एंड अगर कोई भी चीज पेंडिंग है, जैसे कि एचआर सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग पेंडिंग है तो यहाँ पे पेंडिंग लिखना है, एक्सेस पेंडिंग है तो वो लिखना है। तो जो आपने कर दिया वो डन लिखना है और जो पेंडिंग है वो आपको पेंडिंग लिखना है, और नहीं रिक्वायर्ड है, नहीं जरूरत है तो एनए लिखना है। एंड एट दी एंड में आपको ये लिखना है कि इंडक्शन प्रोसेस किसने कंप्लीट किया है एंड कब कंप्लीट किया है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि यहाँ पे इंडक्शन प्रोसेस एचआर जर्नलिस्ट शोभा गुप्ता ने कंप्लीट किया है ऑन 1 Feb 2022। कितनी बार ऐसा भी होता है कि एचआर पर्सन नहीं होते हैं तो कोई और उनका टीम मेंबर होता है या जूनियर होता है, वो इंडक्शन प्रोसेस करते हैं। इसलिए अगर ये फॉर्म प्रॉपरली मेंटेन किया जाएगा तो इससे ये समझ में आएगा कि जिसने इंडक्शन
इंडक्शन प्रोसेस किया है, उसने क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं, क्या प्रोसेस कंप्लीट किया है और क्या पेंडिंग है। और एट द एंड में न्यू ज्वाइनी का सिग्नेचर लिया जाता है एंड उसे क्लियर किया जाता है कि आपका इंडक्शन प्रोसेस क्लियर हो गया है, आपको ऑफर लेटर और एन अपॉइंटमेंट लेटर हैंड ओवर किए जा चुके हैं एंड आपके डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट किए जा चुके हैं। इसके बाद अगर कोई क्वेरीज होती है तो कम्युनिकेशन करके न्यू ज्वाइनी की क्वेरीज भी क्लियर कर दिए जाए। इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं, अटैच करने हैं, अगर आप फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करते हो तो। इतना ध्यान रखें कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉय से कलेक्ट कर रहे हो वो सारे चेकलिस्ट में हो, ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आप में से बहुत सारे फ्रेशर्स होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि डॉक्यूमेंट्स कैसे मेंटेन करना है, तो आप ये फाइल्स यूज कर सकते हो और इस तरह से एम्प्लॉयज के डॉक्यूमेंट्स भी है मेंटेन कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।